पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों पर मचा है बवाल। जानिए क्या है आम जनता का हाल। तेल की कीमतों पर हो रहे सवाल, बढ़ती महंगाई से जनता में भी उबाल। तेल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी हुआ बेहाल। इंडियन ओपिनियन की टीम ने जाना उनका जमीनी हाल। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। वर्तमान समय में पूरे भारत में पेट्रोलियम पदार्थों ने आग मचा रखी है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों से आम जनमानस पर क्या फ़र्क पड़ा है, ये जनमानस के ऊपर जो फ़र्क पड़ा है, हमें जानने के लिए जनपद बाराबंकी के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 11 दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार भारी बढ़त दर्ज की गई है, जिससे आम जनमानस के ऊपर क्या असर आया है, इसके जानने के लिए हम यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर आए और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो गाड़ियों में कुछ बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या इनको फ़र्क पड़ा है, कैसे इनके ऊपर असर आया है। जी भाई साहब, आप गाड़ी में डीजल डलवा रहे हैं और हम जानना चाहेंगे क्या फ़र्क पड़ा है पहले से आज तक में। देखिए, पहले जो था हम लोग में सारे लोग का पेट्रोल भरवाते थे, लेकिन आज डेट में बेरोज़गारी इतनी हो गई है, जहाँ तक देखा जाए तो तमाम जो जनता लॉकडाउन की वजह से तमाम जनता लोग जितने सब परेशान है और रेट लगातार जो ये कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल पदार्थों की और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही, तो पहले भी आप गाड़ी से चलते थे, अभी भी गाड़ी से चल रहे हैं, क्या अंतर आ रहा है, कितने का डीजल डलवा रहे हैं, क्या अंतर आ रहा है, इसके बारे में बताएं। पहले तो हम लोग 500 का डीजल डलाते थे, आज डेट में हम लोग 2000 डीजल डलाना पड़ा रखने में हम लोग को। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस की एक समस्या आपने देखी कि कहते हैं पहले जो सफ़र इनका 500 रुपये में पूरा हो जाता था, वही सफ़र अब इनका 2000 रुपये में पूरा हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण ये हो रहा है, इसके कारण आम जनमानस को भी समस्याएं आ रही हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर कई मोटरसाइकिल चालक भी हैं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाने आए हैं, उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनके ऊपर क्या इसका असर हो रहा है, हम इसको जानने के लिए उनसे बात करते हैं। अभी यहाँ पर आपने देखा कि एक लोगों ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया है और कुछ पैसे दिए हैं, उनको वापसी में 20 रुपये मिले। हम उनसे पूछेंगे, भाई साहब कितने का आपने पेट्रोल लिया? 80 रुपये का। पहले कितने का लेते थे? इतना बारीकी नहीं ध्यान रखे भैया, रोड का काम, किसान आदमी हम लोकल में रहते हैं। किसान तो इस वक्त काफ़ी परेशान है, किसान आंदोलन भी चल रहा है और आप कह रहे हैं कि आप किसान आदमी हैं। आप अगर एक रुपये का हिसाब नहीं देखेंगे तो किसानों के लिए, तो किसान के आम व्यक्ति के लिए भी एक रुपये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो क्या फ़र्क आया है पहले की पेट्रोल कीमतों में और अब के पेट्रोल की कीमतों में? बस कीमती है, फ़र्क आया कि मान लिया पहले 75 रुपये, 66 रुपये, 70 रुपये मिल जाता था। अब उसमें चलती थी 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर गाड़ी। अब इसमें 80 रुपये डलाए हैं तो मुझको के 50 किलोमीटर। कहीं ना कहीं आम जनता का नुकसान हो रहा है इसमें। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है। क्या अपेक्षा है आपकी सरकार से? आप क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं? सरकार के संदेश भैया ना पूछो, क्योंकि अब बहुत दिक्कत हुई सरकार की। तो देखिए, आप ये इन्होंने बताया कि ये किसान है। पहले तो इनके द्वारा कहा गया कि इतना बारीकी से हिसाब नहीं रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए तो असर इनके ऊपर पड़ रहा है। आम जनमानस से लेके प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ने का असर पड़ रहा है और इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस दुखी भी है और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इस पर कुछ प्रत्युत्तर नहीं देना चाहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार जो इजाफा हो रहा है उससे आम जनमानस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, जानने के लिए एक भाई साहब यहाँ पर हैं जो गाड़ी में तेल डला रहे हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कितने का तेल ले रहे हैं आप गाड़ी में? 100 रुपये का ले रहे हैं। क्या लगातार जो पेट्रोल कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ा आपके ऊपर? अरे साहब, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं हम लोगों को इसमें। दिन पर दिन रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब कम से कम कुछ कम हो और हम लोगों को रिलैक्स हो कि कम से कम गाड़ी घोड़ा चलाना आराम हो हम लोगों को। पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ घरेलू रसोई गैसों में भी काफ़ी अंतर आ रहा, तो उससे घर के बजट पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, रोज़ कुछ ना कुछ रेट में बढ़ाव चढ़ाव सब होता रहता है, तो कम से कम कुछ हो जाए, कम से कम में हो जाए तो ये ज़्यादा रिलैक्स होगा। क्या उम्मीद है सरकार से कि कितना रुपये कम हो सकता है इसमें? ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि उम्मीद कि कम हो जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पर लोगों को ये उम्मीद भी नहीं है। वैसे तो पेट्रोल महंगा है और पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को ये उम्मीद भी सरकार से नहीं है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, एक परिवार है यहाँ पे, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जो पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों से जो असर पड़ रहा है उसके बारे में इनका क्या कहना है। जी भाई साहब, आप यहाँ कितने का पेट्रोल लिए हैं? 100 रुपये के लिया है। क्या फ़र्क आया है? 11 दिन से लगातार पेट्रोल पदार्थों में बढ़ोतरी हो रही, क्या फ़र्क आया है, क्या असर आपके ऊपर आया है? बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले जो है हमको यही पेट्रोल 70 रुपये भराना पड़ता है, 75 का भरा लेते थे, तब भी वो गाड़ी उतनी चलती है। 100 रुपये डला रहे हैं। आप परिवार के साथ हैं और परिवार की एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है घरेलू गैस सिलेंडर, उस पर भी कीमत बढ़ी है और लगातार कीमत कई बार से बढ़ रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही। क्या अपेक्षा है सरकार से आपको?
अब इतने जब से सरकार यही है तब से रेट बढ़ ही रहे हैं, घटे तो है ही नहीं। अब हमने सिलेंडर भरा के लाए 750, अब किल भराने जाएंगे और बड़ी महंगा मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस की गलती की वजह से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। एक दूसरे के ऊपर तो दोष देते ही हैं। अब वो उनकी गलती निकाल लें, सरकार इनकी है तो उनकी गलती बेकार निकाल रहे हैं। क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से आप? अब इसके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं रह गया, जो कुछ कहती है वो उल्टा ही होता है। तो लोगों का कहीं ना कहीं एक तरह से भरोसा भी टूट रहा है और जिस तरह से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोलियम पदार्थों में प्रतिदिवस के हिसाब से जो बढ़ोतरी हो रही है उसका आप देखिए यहाँ पर आम जनमानस पे कहीं ना कहीं इसका व्यापक असर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोग पेट्रोल पहले 200-300 रुपये का डलाते थे वो अब अपनी आमदनी के हिसाब से कम रुपए का पेट्रोल डला रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक परिवार और आया है, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या फ़र्क पड़ा है अब तक, क्या कितने का डीजल डला रहे हैं, वो कितने का पेट्रोल डलाते थे। जी भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ अपने घर। अच्छा, गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल जो पदार्थ आप लेते थे पहले कितने का पड़ता था, आप कितने का पड़ता, क्या अंतर आ रहा है इसके बारे में? पहले यही पेट्रोल 70-72 रुपये में पड़ जाता था, अब 87-88 में हो गया है। जो मध्यम वर्ग का आदमी है उसके ऊपर बहुत ही भारी वो दबाव आ गया है। वैसे तो बाराबंकी में अभी जैसे हम यहाँ पे हैं तो अभी यहाँ पे पेट्रोल 88 रुपये कुछ पैसे में है और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे शतक पार कर चुका है। जैसे सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही हैं कि शतक पार, अगर वो स्थिति बाराबंकी में हो गई उस दिशा में क्या होगा? उस दशा में क्या है, मजबूरी में आदमी को डलवाना ही पड़ेगा। अपना जो वो काम है ड्यूटी पर तो आदमी जाएगा ही, 100 में हो जाए या 150 में हो जाए। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। खुद तो करते नहीं है, दूसरों को सलाह देते हैं। तो आप देखिए लोगों की जो सलाह दी जा रही है, जैसा कि बाबा रामदेव ने सलाह दी कि आम जनमानस स्वस्थ रहने के लिए साइकिल और इसका प्रयोग करे, और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन वो 2 साल अभी दूर हैं। उन 2 सालों में आम जनमानस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी आमदनी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे आपने सुना कि जो पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं इन लोगों में आक्रोश है और मोदी सरकार को ये प्रयास करना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार के द्वारा ये बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उछाल के कारण ये जो वृद्धि है वो लगातार दर्ज की जा रही है, लेकिन आम जनमानस के ऊपर और कहीं ना कहीं यात्री भाड़े के ऊपर भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए अंकित वर्मा के साथ नितेश मिश्रा।